बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से मैं कहूँगी आपको खुशामदीद। मैं हूँ आलिया कैसर और हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। वैसे तो कैपिटल वन टीवी के ज़रिए हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं अफगानिस्तान की जो सूरत हाल रही, तालिबान का कंट्रोल और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी का एक अमल, काबीना का ऐलान और फिर अबूरी हुकूमत जिसे कायम किया गया, उस पर इंटरनेशनली किस किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ उन लोगों का नाम भी आप तक लेकर आएँ कि जिन्हें फाइनली 30 से ज़ायद रुकन है काबीना के, जिनका नाम ज़ाहिर किया गया है, सामने लाया गया है तालिबान क़यादत की जानिब से, यानी उनके जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह, उनकी तरफ से नामों का ऐलान किया गया। वो इनमें से अक्सर वो नाम है जो अक्सर और बेशतर आप मीडिया में सुनते भी आए हैं। ये पहली बार सामने आने वाले नाम नहीं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पहली बार आपके सामने आएंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म कौन है, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, उनको चूज़ करने की वजह क्या है। इसी तरीके से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो उनकी इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं, उनके हवाले से हमने आपको आगाही दी थी। अब अगर हम मुख्तलिफ आम रोज़मर्रा के जो मामला हैं उनको चलाने की बात करें तो उसमें जिन नामों का तस्करा किया जा रहा था काफ़ी दिनों से तालिबान की जानिब से, फाइनली उनको जब चूज़ किया गया है तो मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चले अमेरिका की, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में तालिबान क़यादत को ये भी कह दिया है कि आपको दुनिया के साथ, दुनिया के मामलात को देख कर चलना होगा। यानी एक तरह से अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए बताया है कि अगर उनकी मर्ज़ी को शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि तालिबान की जो हुकूमत है वो अमेरिका के लिए उतनी ज़्यादा काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन क्या अमेरिका शराइत रखने की कंडीशन में है, ये एक बिल्कुल अलग सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। चाइना ने कितने करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है तालिबान के लिए और क्यों, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के स्टैंड को दुनिया किस तरीके से देख रही है, इस पर कुछ अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करने से पहले इतना कहूँगी कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे और आपकी आरा हम तक आ सके और हम भी मज़ीद वो ख़बरें जो आप तक पहुँचनी चाहिए आप तक ला सकें। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद, अबूरी नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बिरादर, ये ऐसा नाम है जो आपके सामने बारहा आया और हम जानते हैं कि वो लोग हैं जो इससे पहले तालिबान तहरीक, तालिबान जो पहले भी रहे, उनकी क़यादत का हिस्सा रहे हैं। अगर हम बात करते चले मोहम्मद हसन अखवंद का, तो अब वो अबूरी वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन इससे पहले की बात करें तो कुछ चंद बरसों पहले वो वज़ीर ख़ारजा और फिर नायब यानी डिप्टी वज़ीर आज़म का जो अहदा है वो संभाले रह चुके हैं। अब्दुल इस्लाम हनफी जो हैं वो अबूरी नायब वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। इसी तरीके से जो दिफा का शोबा है वो मोहम्मद याकूब को दिया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अबूरी वज़ीर दाखिला, और हमने कल भी आपको बताया था कि मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो है ये बेटे हैं मुल्ला उमर के, और इससे पहले भी इस से जुड़ी हुई तफसील जो है वो आप तक हम लेकर आए थे। बहरहाल जी, जो मज़ीद नामों को शामिल किया गया है उनके हवाले से हम आपको ज़रूर आगाह करते चले। अमीर खान मुत्तकी अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं और हिदायतुल्लाह बदरी भी अबूरी वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरीके से तालिबान का कहना यह है कि वो तालीम के ऊपर, तालीम का जो शोबा है उस पर उनकी एक कड़ी निगाह। हाल ही में आपने काबुल यूनिवर्सिटी की चंद तस्वीर भी देखी होंगी जिसमें बाकायदा तौर पर एक मखलूत जो सिस्टम है उसको ख़त्म करते हुए एक पर्दे के ज़रिए से डिवीज़न की गई और ख़वातीन और मर्द हजरात को यूनिवर्सिटी में अलग बिठाते हुए तालीम को जारी रखा गया, यानी तालीम का हर्ज ना हो, ये तालिबान का कहना। और उनका ये भी मानना है कि ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि तालीम को वो जारी रखेंगे, ताहम ज़ाहिर है कि कुछ शराइ जो उनकी अपनी हैं उनको वो लेकर चलेंगे। सो अगर हम बात करते चलें तो जो अबूरी वज़ीर तालीम है वो नूरुल्लाह मुनीर हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरीके से अबूरी वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त खैरुल्लाह खैर खां हैं। नूर मोहम्मद जो हैं वो अबूरी वज़ीर बराए हज और मजहबी उमूर, उनको तैनात किया गया है। कारी हनीफ अबूरी वज़ीर मेशत हैं। अब्दुल हकीम शारई वज़ीर इंसाफ के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, क्योंकि सारी काबीना अबूरी है तो तमाम ओहदे जो हैं वो अबूरी ही होंगे। इंटरम सेटअप के ज़रिए से कोशिश ये की जा रही है कि जो मामलात हैं, चाहे वो सियासी हैं, मौशी हैं, उनको स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। इसी तरीके से वज़ीर बराए सरहदी और कबायली उमूर नूरुल्लाह नूरी, यूनुस अख़वंज़ादा की बात करते चलें तो वो दही और शहरी तरक्की के वज़ीर हैं। अब्दुल मनान उमरी को वज़ीर बराए अवामी उमूर जो है वो तैनात किया गया है। मोहम्मद ईसा अख़वंद को अबूरी वज़ीर बराए कानकनी पेट्रोलियम जो है वो शोबा इनके ज़िम्मे किया गया है। अब्दुल लतीफ़ मंसूर आबी वसाइल और तवानाई के वज़ीर होंगे। हमीदुल्लाह अख़वंज़ादा वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन उनके ज़िम्मे हैं। अब्दुल बाकी हक़ानी वज़ीर बराए आला तालीम, नजीबुल्लाह हक़ानी वज़ीर बराए टेली कम्युनिकेशन, खलीलुर रहमान हक़ानी वज़ीर बराए टेली कम्युनिकेशन और खलीलुर रहमान हक़ानी वज़ीर बराए महाजरीन होंगे। अब्दुल हक वासिक़ जो हैं उन्हें अबूरी सरबराह बनाया गया है,
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस का। इसी तरीके से मोहम्मद इदरीस अबूरी सरबराह मरकज़ी बैंक के अबूरी सरबराह इंतज़ामी अमूर जो है वो अहमद जान अहमदी के सपुर्द किया गया है। नायब वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद फ़ज़ल अखवंद हैं। अबूरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कारी फसीउद्दीन हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि कारी फसीउद्दीन वो शख्स हैं कि जिन्होंने पंजशेर में फ़तह हासिल की थी। इसी तरीके से शेर मोहम्मद अब्बास जो हैं उनको अबूरी नायब वज़ीर ख़ारजा, नूर जलाल अबूरी नायब वज़ीर दाखिला, ज़बीउल्लाह मुजाहिद अबूरी नायब वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त, इसी तरीके से तजमीर जवाद अबूरी नायब जनरल डायरेक्टरेट, रहमतुल्लाह नजीब अबूरी नायब डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस के, और अब्दुल हक उनको वज़ीर दाखिला बराए इंसदाद मनशात अमूर जो है वो तैनात किया गया है। ये तो वो ओहदे हैं जिनका ऐलान किया गया है, लेकिन जो तालिबान के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह, उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे ओहदे जो अभी बाकी हैं उन पर अभी तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका, और जब तक आला क़यादत जो है उनके नामों को फ़ाइनलाइज़ नहीं करती तब तक उनका नाम सामने नहीं लाया जा सकता। ताहम ये नाम उन्होंने सामने लाए हैं जिनका मकसद ही ये है कि लोगों को ये आगाह किया जा सके कि इस वक्त की सूरत हाल जो है वो क्या है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें तो हर वो महकमा जो कि अफ़गानिस्तान को स्मूथली रन करेगा, उस महकमे के सरबराहान को तैनात कर दिया गया है ताकि एक सिस्टम जो है वो मुल्क का वो अपनी जगह पर रन करना शुरू हो जाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि इमारत इस्लामिया इसका नाम जो है वो रखा गया है। अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है, नई काबीना, अब उसमें तश्कील दे दी गई है। ताहम दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो बैनुल-अक़वामी सतह पर 3 करोड़ से ज़ायद की इमदाद है जो कि चाइना की तरफ से तालिबान को दिए जाने का इंदिया या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका कहना है कि तालिबान से ताल्लुकात उनके रवैये पर मुनहसर है, यानी तालिबान उनकी कितनी बात सुनते हैं, कितना मिलकर चलेंगे, इस पर मुनहसर करता है। और उनका ये भी कहना था कि तालिबान सिर्फ बातों से नहीं, अमली मुज़ाहिरा उनको करके दिखाना होगा कि वाकई वो ख़ित्ते के अमन के लिए काम करना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ मिलकर चलते हैं, और इस बात का उनको इदराक है कि आलमी सतह पर ताल्लुकात को कैसे लेकर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगी हिकमत अमली और सख्त रवैये मुस्तक़बिल में किसी भी मुल्क के लिए अमन की ज़मानत नहीं हो सकती, कि बहुत बड़ी बात है जो कि उन्होंने कही। एंटनी ब्लिंकन का ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमरीका अलकायदा को ख़त्म करने के लिए आया था, लिहाजा हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अमरीका इसको किसी भी तरीके से ले सकता है कि वो कामयाब रहे हैं या नाकामी की सूरत में उनको वहाँ से निकलना पड़ा है, क्योंकि इनिशियली तो अलकायदा का तज़किरा कहीं नहीं आया। अफ़गानिस्तान की ही फ़ोर्सेस के साथ और अफ़गानिस्तान के अंदर ही काम करने के लिए तमाम के तमाम इत्तेहादी फ़ोर्सेस जो हैं वो उतरी थी, और उसके बाद उनकी वापसी किस तरीके से वो दुनिया के सामने। अब अगर वो ये कहते हैं कि वो किसी एक तंजीम के ख़ात्मे के लिए वहाँ पर मौजूद थे तो फिर तो बहुत पहले ही अमेरिका को वहाँ से निकल जाना चाहिए था, अब उनके वजूद की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से निकलने के बाद उनको अपने मुल्क में भी तनकीद का सामना है, अफ़गानिस्तान के अवाम की तरफ से भी शदीद रिएक्शन का सामना है, और दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है जहाँ उन्होंने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया, मुल्क के अंदर मुल्क के मामलात को सही तौर पर चलाने की बात की, वहीं उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनली भी ताल्लुकात को बेहतर लेकर चलेंगे। बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि किसी की भी दखल अंदाजी हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना इसकी इजाज़त दी जाएगी, ना किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। सो ये थी अब तक की अपडेट जो हम आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कैपिटल 1 TV।